नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। साथियों, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है अभी पटना में टीआरई कोर को लेकर के, और भी तमाम जो अनगिनत परीक्षाएं जो लंबित है, जिसमें परीक्षाएं बहुत सारी परीक्षाओं में जो धांधली हुआ है, चाहे वो 17वीं बीपीएससी में हो, चाहे 1799 वाला दरोगा में हो। आप देखेंगे कि अ, जो परीक्षाएं जो मतलब 10+2 लेवल का जो परीक्षाएं हैं बीएसएससी का या फिर CGL 4, मतलब 3-3 साल से परीक्षाएं लड़का के रखा है और अभी तक परीक्षाएं कब होगा इसका इन सब का जो मतलब है सो अभी तक कोई था पता है ही नहीं। CGL 4 का पिछले साल ही फॉर्म ले लिया गया, लेकिन अब तक एग्ज़ाम कब होगा इन सब का कोई था पता नहीं। 1799 वाला जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ, उसमें प्रीलिम्स में भी धांधली हुआ, आप सबको पता ही होगा। जो मतलब अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ला करके लाए हुए थे, उन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ। मतलब बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट को बाहर कर दिया गया। फिर उसके बाद 1799 की फिर मेंस में भी वही काम किया गया। 70वें बीपीएससी में देखिए कि उसमें जो है सो मतलब जो मेंस का जो कॉपी छोड़ दिया खाली, वैसे उससे स्टूडेंट को टॉपर बना दिया गया। जिसको ऐसे सही से लिखा नहीं है उन लोगों को टॉपर बना दिया। सो इतना बड़ा धांधली बर्दाश्त बाहर है। मतलब ये सब चीज देखने के बाद एक चीज़ जो पता चलता है कि जो क्वालिटी का स्टूडेंट है, जो सच में मेहनत कर रहा है, रात दिन एक करके पढ़ाई कर रहा है, फिर ऐसे स्टूडेंट को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है ना। लोग करे तो करे क्या, पढ़ने का ही एकमात्र विकल्प था। और लोग अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये पता चल रहा है कि मतलब जो है सो एक अच्छे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है, और जो हो रहा है सब में धांधली ही हो रहा है। तो ऐसे में लोग कैसे अपने मेहनत पे विश्वास करेगा और कैसे परीक्षाओं पे विश्वास करेगा कि यार हम जो तैयारी करें हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा हैं। ये चीज़ें सोचने को मजबूर करता है। और अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है गर्दनी बाग में पिछले 10 दिनों से, इसका कोई निष्कर्ष निकलता हुआ दिख ही नहीं रहा। पहला दिन जब दिलीप कुमार जी जब प्रोटेस्ट में आए तो उस दिन ये चीज़ें देखने को मिला कि टीआरई 4 का जो है सो नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, उसका लेकिन अभी तक मतलब पूरी तरीके से वो भी विवादित है। जो नोटिफिकेशन आया वो भी विवादित है। उसमें एग्ज़ाम डेट नहीं है, उसके बाद उसमें जो है सो नेगेटिव मार्किंग को लेकर के भी विवाद है, उसके बाद मेंस को लेकर भी विवाद है। आप देखेंगे कि जो प्रोटेस्ट, एक चीज़ और देखेंगे कि प्रोटेस्ट अभी तक जो अंतिम रूप से सफल नहीं हो पाया है। सफल नहीं होने का एक वजह ये भी है कि प्रोटेस्ट 2 गुटों में चल रहा है। दोनों गुट को एक होकर जाते हैं तो मजबूती मिलती और सरकार पे अच्छा खासा प्रेशर बनाए जा सकते थे। सो थोड़ा सा मतलब इन चीज़ें लैक कर रही है कि दोनों गुट को थोड़ा सा दोनों जो प्रोटेस्ट को जो अलग अलग नेतृत्व करने वाले हैं, जिसमें एक में सौरभ सिंह हैं और दूसरे में दिलीप कुमार जी हैं, थोड़ा सा अपने अपने ईगो को अगर साइड में रख करके अगर एक जगह पे आकर के एक साथ दोनों प्रोटेस्ट करते तो प्रोटेस्ट को थोड़ा सा बल मिलता और सरकार पे दबाव बनाया जा सकता था, और शायद सरकार जो है सो हमारी मांगों को सुन लेते। लेकिन अलग अलग प्रोटेस्ट करने से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव कम पड़ रहा है। ये चीज़ें भी देखने को मिलती है। सरकार को ये भी लग रहा हो कि ये लोग तो अपने अपने में ही फुट फुटंगर हो रखा है, सरकार को क्या ये लोग ट्रोल करेगा, सरकार के ऊपर क्या प्रेशर बनाएगा ये लोग। तो ये इन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आज मैंने कुछ वीडियोस देखा जिसमें जो प्रोटेस्टर्स हैं जो हैंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, जिनमें कुछ एक लड़की है, शायद जानवी नाम है उनका, या फिर दिलीप भैया भी शायद बैठे हुए हैं, अमन कुमार और एक और कोई व्यक्ति हैं, वो भी, सबका देखने हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो एक सवाल मेरा बनता है इन सारे हैंगर स्ट्राइक करने वाले सारे मेंबर से, हालांकि मैं पूरे रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि ये लोग जितने भी त्याग किए हैं ये सब बहुत सम्मान के पात्र हैं। लेकिन सवाल एक ये है कि
मांग के लिए अपने आप को इस लेवल का कष्ट देना मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी उचित है। उचित इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखेंगे कि शरीर जो है, पिछले 10 दिनों से 12 दिनों से हंगर स्ट्राइक है, उसके शरीर का हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो चुका है। जाह्नवी जी का जो आज शरीर देखे हैं कि मतलब इतने ज़्यादा हालत बदतर हो चुका है, सो मतलब देखा नहीं जा रहा है। इस लेवल का अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, नहीं हंगर स्ट्राइक पे हैं। खुदा ना खास्ते अगर कोई अनहोनी हो गया तो किसका क्या चला जाएगा। सर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर सरकार नहीं सुन रहा है और आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाएगा तो किसका क्या चला जाएगा। सो मुझे लगता है कि इतना बड़ा भी अपना जान जोखिम में डाल करके भी प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा, और जान हाथ पे लेकर के प्रोटेस्ट करना कहीं से भी उचित नहीं है। ठीक है, और दोनों लोगों को एक साथ आकर के प्रोटेस्ट करनी चाहिए। ठीक। और तीसरा जो चीज़ है एक ये है कि विधानसभा का जो घेराव है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जब तक अभ्यर्थी नहीं पहुंचेंगे तब तक सरकार पे अच्छा खासा प्रेशर नहीं बनेगा। आप देखिए ना कि करीब 40 लाख बच्चे फॉर्म भरा है बीएसएससी में, और वहाँ पर कितने बच्चे पहुँचे हैं? 10,000 बच्चे भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। कम से कम भाई चाहिए, कम से कम तो 50,000 बच्चे चाहिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए। सारे बच्चे अपने अपने घर में बैठे हुए हैं भाई, कम से कम एक दिन के लिए तो सब समय निकालो और आओ प्रोटेस्ट को पार्टिसिपेट करो, और ताकि सरकार पे प्रेशर बने और जो है सो सरकार हमारी बातों को मान सके, और जो एग्ज़ाम में जो जितने भी धांधलियाँ हुई है उन सब पे कार्रवाई कर सके। लेकिन सब अपने अपने रूम में, लॉज में, लाइब्रेरी में, घर में बैठे हुए रहने से संभव नहीं है। सो अगर आप लोग इस तरह की जो वीडियोज़ हमारे देख रहे हैं तो जहाँ भी हैं 25 तारीख को गर्दनीबाग सभी लोग पहुंचिए, और विधानसभा का उस दिन घेराव है। सो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने का आप लोग ज़रूर कष्ट करें। सो यही कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटेस्ट में आने की, नहीं तो ये सारे के सारे जो धांधलियाँ परीक्षा होता रहेगा, और जो एक अच्छा खासा जो पढ़ने लिखने वाला बच्चे हैं वो पीछे छूटता ही चला जाएगा, और पता चलेगा कि जो लोग सीट खरीद के ले गए सो उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो रहा, बाकी तो पीछे छूटते चले गए। समझ में आ रही बात? सो आप सभी लोग गर्दनीबाग जरूर आएँ और प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करें, ताकि प्रोटेस्ट को बल मिले और हम लोग अंततः अपने जीत को हासिल कर पाएँ। ठीक है, धन्यवाद।